It's not the exam of your language, it's not the exam of your knowledge, it's the exam of your time management and focus. जितना आप फोकस्ड होकर बैठते हो और जितना आप जल्दी चीज़ों को पिक करते हो, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपका OET पास होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वकास। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो मेरे उन जूनियर्स और दोस्तों के लिए है जिन लोगों ने अपना OET बुक करवाया और इस वक्त बहुत परेशान है कि OET की तैयारी कैसे करनी है, OET में क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ OET। फर्स्ट ऑफ ऑल you guys should know what is the difference between the OET and IELTS. IELTS is a English language test for general public. हर बंदा वो दे सकता है, डॉक्टर्स भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। So what's different about OET? OET is basically specialized for healthcare professional. तो healthcare professionals, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस के लिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम बनाया गया जिसे OET कहते हैं। अब OET जो सा है लोग क्यों देते हैं, लोग प्लैब और IMC के रजिस्ट्रेशन के लिए OET देते हैं। अब OET और IELTS में से आसान कौन सा है? डेफिनेटली OET आसान है डॉक्टर्स के लिए। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो डेफिनेटली गो फॉर OET, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप IELTS नहीं कर सकते। यू गाइस कैन डेफिनेटली डू IELTS एज वेल। सो अगर आप लोगों की इंग्लिश मेरे जैसी है और आप लोग स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में, तो डेफिनेटली गो फॉर OET। OET इज़ द ईजीएस्ट एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ OET? OET इज़ अ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इट हैज़ 4 सब टेस्ट: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब हर सब टेस्ट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए टू गेट क्वालिफाइड फॉर प्लैब और IMC। सो हर सब टेस्ट जो सा है वो इट कंसिस्ट ऑफ 500 मार्क्स। अब 500 मार्क्स में से आपने 350 ईच लेने हैं ताकि आप लोग पास हो जाएं। 350 ईच इन OET इज़ इक्वल टू B ग्रेड। सो GMC कहता है जी कि आपके हर सब टेस्ट में B ग्रेड चाहिए। तो B ग्रेड का मतलब है कि 500 में से 350 आप लोगों ने लेने हैं इन ऑर्डर टू पास OET। अब मैं बात करते हैं OET की सब टेस्ट की। OET हैज़ 4 सब टेस्ट: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एज आई मैंशनड अर्लियर। सो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के अंदर अब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ABC। ए के अंदर क्या क्वेश्चन आएंगे? ए के अंदर सिंपली फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएंगी। आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा और नीचे फिलिंग इन द ब्लैंक्स दी जाएंगी। आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस टेक्स्ट को पढ़ के फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अंदर आंसर लिख देने हैं। सिंपली पार्ट बी के अंदर आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दी जाएगी। जस्ट लाइक इन FSC और मैट्रिक आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ आता था जिसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने होते थे। फ़र्क इधर इतना है कि आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने नहीं है, इधर आपने सिंपली MCQs की तरह सेलेक्ट करने हैं। सो बी के अंदर आपने MCQs की तरह कॉम्प्रीहेंशन के आंसर सेलेक्ट करने हैं। और पार्ट सी के अंदर सिमिलरली कॉम्प्रीहेंशन ही होगी, लेकिन वो पैराग्राफ्स थोड़े लंबे होंगे और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब ये हो गया रीडिंग के जो टोटल मार्क्स हैं वो 42 होते हैं और आप लोगों ने 42 में से 30 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट 350। सिमिलरली लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग के भी 3 पार्ट होते हैं, ABC। ए के अंदर आपको ऑडियो सुनाई जाती है और नीचे आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं। आपने ऑडियो को सुनना है, उन ब्लैंक्स को फिल करना है। बी पार्ट के अंदर आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाता है, नीचे आपने उनके MCQs को क्लिक करना है। सी पार्ट के अंदर आपको कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, आपने साथ साथ सुनना है और साथ साथ आपने आंसर लगाई जाने। इसी तरह लिसनिंग के भी 42 नंबर होते हैं, 42 में से आपने 30 लेने होते हैं पास होने के लिए। सिमिलरली जो सा है बात करते हैं हम राइटिंग की और स्पीकिंग की। राइटिंग के अंदर आपको एक पेशेंट के नोट्स दिए जाते हैं, आपने उन नोट्स को पढ़ना होता है और पेशेंट और नीचे टास्क दिया जाता है कि आया कि आपने पेशेंट को रेफर करना है या डिस्चार्ज करना है। तो सिंपली आपने टास्क को पढ़ के एक लेटर लिखना है किसी डॉक्टर के नाम उस पेशेंट को रेफ़र करने के लिए। बहुत आसान चीज़ है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग के अंदर आपको 2 कार्ड्स दिए जाते हैं। उन कार्ड्स के अंदर क्या है, आपके सामने वाला बंदा जो है वो पेशेंट बनेगा, आप डॉक्टर बनेंगे। आपने डॉक्टर पेशेंट की एक्टिंग करनी है नेटिव लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपने उनसे बात करनी है और आपकी असेसमेंट होगी कि आप पेशेंट से कैसे बात करते हैं। परेशान नहीं होना, आप लोगों ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताना होता। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आपने उस कार्ड के ऊपर जो चीज़ें लिखी होंगी उन चीज़ों को आपने इंग्लिश में बोलना है।
दिस इज स्पीकिंग। ये तो थी ओरिएंटेशन अबाउट द एग्ज़ाम, ओईटी के अंदर एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं जी कि ओईटी की तैयारी करनी कैसे। ओईटी की तैयारी के लिए मैं सिंपली आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप इन चीज़ों को फॉलो करना है और आप घर पर बैठकर बिलीव मी विद इन 1 मंथ आप ओईटी की तैयारी कर सकते हैं अलॉन्ग विद जॉब। तो अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको स्केड्यूल देता हूँ ओईटी का कि आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करनी है ओईटी की। अच्छा जी, मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है 1 मंथ का, जिसके अंदर आप वीक 1 में क्या करेंगे, वीक 2 में क्या करेंगे एंड वीक 3 में क्या करेंगे। आपने सिंपली इस प्लान को फॉलो करना है। इस प्लान में इन्वॉल्व होंगी सिर्फ 2 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूट्यूब, मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के ऊपर आपने किस चैनल को फॉलो करना है और उधर से कैसे वीडियो को आपने लेकर चलना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। और सेकेंड चीज़ जो होगी वो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उस लिंक पर जाके वो डाटा डाउनलोड कर लेना है। तो आपने उस डाटा को यूज़ करना है फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस। अच्छा, तो मैंने इसको इस तरह डिवाइड किया है कि 1 मंथ फॉर इंस्टेंस आप लोगों के पास है ओईटी की तैयारी के लिए, तो आपने उसमें 4 वीक्स को कैसे डिवाइड करना है। फर्स्ट वीक में आपने रीडिंग और लिसनिंग करनी है, ठीक है। सेकंड वीक के अंदर आपने जो सा है रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वीक के अंदर आपने राइटिंग करनी है एंड फोर्थ वीक में आपने साथ स्पीकिंग करनी है। अब इसमें मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि फोर्थ वीक के अंदर आप जब स्पीकिंग कर रहे होंगे तो उसके साथ आप रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ करें और साथ साथ स्पीकिंग भी करते जाए। तो इंशाल्लाह विद इन 4 वीक्स आपकी ओईटी की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है जी कि डे 1 के ऊपर आपने, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया कि रीडिंग के 3 पार्ट है, लिसनिंग के भी 3 पार्ट है, पार्ट ABC। सिंपली आपने डे 1 के ऊपर रीडिंग पार्ट ए की ओरिएंटेशन लेनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सिंपली आपने ओरिएंटेशन लेनी है फ्रॉम E2OET यूट्यूब। E2OET यूट्यूब बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे जोन सा नामी बंदा वो आपको ओईटी से रिलेटेड पढ़ाता है। डे 1 के ऊपर आपने सिंपली रीडिंग पार्ट ए की ओरिएंटेशन लेनी है यूट्यूब से, और इसके साथ साथ आपने यूट्यूब पर लिसनिंग पार्ट ए की भी ओरिएंटेशन लेनी है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों ने सिंपली यूट्यूब पर जाना है और लिखना है रीडिंग पार्ट ए E2OET यूट्यूब। आप सिंपली ये लिखेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आपने वो वीडियो देख लेनी है, आपको ओरिएंटेशन हो जाएगी रीडिंग पार्ट ए कैसा आता है। सिमिलरली यही चीज़ आपने लिसनिंग पार्ट ए E2OET यूट्यूब ये लिखना है आपने यूट्यूब के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। डे 2 के ऊपर जब आपको दोनों पार्ट्स की ओरिएंटेशन हो जाएगी, आपने सिंपली जो डाटा मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आपने उस लिंक से जाके डाटा डाउनलोड कर लेना है और उस डाटा के अंदर आपको 4 फोल्डर्स मिलेंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपने सबसे पहले जो सा है रीडिंग और लिसनिंग जो सा इनके फोल्डर्स को ओपन करना है। आपने जेसन फाइल ओपन कर ली तो इधर देखें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास पार्ट ए सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स हैं। आपने 15 मिनट के अंदर पार्ट ए को सॉल्व करना है। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि स्टार्ट में जब आप प्रैक्टिस करें तो टाइमर जो सा है ना लगाएं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। आपको इस तरह के टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी एंड टेक्स्ट डी, इस तरह के आपको 4 टेक्स्ट दिए जाएंगे। ये पार्ट ए की बात कर रहा हूँ भी। तो फिर इन टेक्स्ट को आपने विद इन 15 मिनट्स ही आपने इन टेक्स्ट को पढ़ना है और फिर आपने नीचे ये जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपने इन क्वेश्चन के आंसर पूरे करने हैं, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, आपने 20 क्वेश्चन के आंसर पूरे करने हैं। अब इन आंसर्स को आप नीचे जाकर चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग के लिए आपने सिंपली लिसनिंग को ओपन करना है, इधर जेसन फाइल्स में जाना है। जब जेसन फाइल्स में आप जाएंगे, एक तरफ आपने ये कलेक्शन PDF में ओपन कर लेनी है और दूसरी तरफ आपने ऑडियो ओपन कर लेनी है, ठीक है। ऑडियो को आपने हेडफोन से लगा लेना। जब आप ऑडियो को ओपन करेंगे तो एक फॉर इंस्टेंस मैं कैपलान स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस को ओपन करता हूँ, इधर पार्ट ABC आ जाएंगे। तो पार्ट ए को ओपन करके मैं इसके जो सारे ट्रैक्स हैं इनको सिलेक्ट ऑल करके प्ले कर लूँगा, ठीक है। मैं जब इनको प्ले करूँगा तो ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है। आपने वो ऑडियो सुननी है और उनके आंसर्स इधर करने हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है लिसनिंग पार्ट ए करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा, आपने उस टाइम के अंदर इन क्वेश्चंस को पूरा करना है। ट्रैक जो है आप ऑडियो से प्ले करते जाएं और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, इधर से आप क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर करते जाएं। इसी तरह आपने इस डाटा को यूज करके प्रैक्टिस करना है। अब डे 2 पर हमने क्या रखा था जी कि बहुत रीडिंग एंड लिसनिंग पार्ट ए की प्रैक्टिस करनी है। जो डाटा मैं लिंक पर प्रोवाइड करूंगा आपको, उस डाटा की मदद से ओरिएंटेशन आपने यूट्यूब से लेनी है और प्रैक्टिस आपने उस डाटा पे करनी है। सिमिलरली डे 2 के ऊपर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने उसके साथ रीडिंग पार्ट बी और लिसनिंग पार्ट बी इनकी ओरिएंटेशन ले लेनी है यूट्यूब से, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 मंथ। तो आपने दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर जाना है। एक डे पे आपने अगले पार्ट की ओरिएंटेशन लेनी है और पिछले पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली डे 3 के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है रीडिंग और लिसनिंग पार्ट बी की, जो हमने डे 2 के ऊपर ओरिएंटेशन ली थी, और पार्ट सी की आपने ओरिएंटेशन ले लेनी है डे 3 के ऊपर। क्योंकि पार्ट सी लिसनिंग और रीडिंग का दोनों का थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए आपने सिर्फ एक पार्ट की ओरिएंटेशन लेनी है डे 3 पे। डे 4 पे आपने जिस पार्ट की ओरिएंटेशन पिछले दिन ली थी, उस पार्ट
की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो लिसनिंग पार्ट सी होगा आपने उसकी ओरिएंटेशन ले लेनी। सिमिलरली डे 5 के ऊपर आपने लिसनिंग पार्ट सी की प्रैक्टिस करनी है। डे 6 के ऊपर आपने बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग पार्ट सी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं डे 7 पे। डे 7 तक आपको ए बी सी तीनों की ओरिएंटेशन हो चुकी होगी, तीनों की एक एक दफ़ा प्रैक्टिस भी होगी। अब डे 7 के ऊपर आपने पूरा लिसनिंग, पूरी रीडिंग, इनके ए बी सी तीनों पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है ऑन द फाइल्स, जो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूँगा। अब वीक 1 के अंदर आपकी रीडिंग और लिसनिंग की ऑलमोस्ट ओरिएंटेशन प्रैक्टिस एक दफ़ा हो चुकी होगी। वीक 2 के अंदर आपने क्या करना है कि पूरे वीक के अंदर आपने सिमिलरली पैटर्न को फॉलो करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बार बार ओरिएंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओरिएंटेशन आपने सिर्फ एक दफ़ा लेनी है यूट्यूब से। उसके बाद आपने सिंपली आपने OET कलेक्शन में जाके उस पेपर की प्रैक्टिस करते जाना। वीक 3 में हम आते हैं, तो इधर हम बात करते हैं राइटिंग की। अच्छा, राइटिंग के लिए सबसे पहले मैंने आपको जो डाटा प्रोवाइड किया होगा उसमें आपने राइटिंग वाले फोल्डर में जाना है। इधर आपने जो सा राइटिंग टास्क और सैम्पल लेटर्स पर क्लिक करना है। राइटिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि फॉर इंस्टेंस 3rd वीक के अंदर आप राइटिंग को लेकर चल रहे हैं, तो 3rd वीक में से कुछ फर्स्ट 2-3 डेज आप लोगों ने राइटिंग के सैम्पल लेटर्स देखने, ठीक है। अपने पहले 2 से 3 दिन आप सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को देखें। जिस तरह ये देखें, ये केस नोट है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास एग्जाम में केस नोट आएगा। आपके पास 45 मिनट्स होंगे लेटर लिखने के लिए, और इस केस नोट के एंड पर एक टास्क दिया जाएगा जस्ट लाइक दिस। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लेटर लिखा हुआ है, तो माई एडवाइस इज कि आप लोग इन लेटर्स को गो थ्रू करें, केस नोट्स पढ़ें, और फिर नीचे देखें कि उन लोगों ने कैसे लेटर को लिखा हुआ है। इस पैटर्न को आपने फॉलो करके लेटर लिखना है। फर्स्ट 2 to 3 डेज आपने सिंपली ये सारे लेटर्स को देखना है कि लेटर लिखा कैसे जाता है। आफ्टर दिस आपने सिंपली इधर राइटिंग के फोल्डर के अंदर आपको डिफरेंट टास्क मिल जाएंगे, बेंचमार्क की राइटिंग्स मिल जाएंगी, सैम्पल्स मिल जाएंगे। आपने पूरा वीक इन सैम्पल्स को देखकर लेटर लिखने की कोशिश करनी है। तो अब बात करते हैं वीक 4 की। यहाँ तक आप लोगों ने राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग की ओरिएंटेशन भी ले ली, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब वीक 4 में आप लोगों ने क्या करना है, के लिए सिंपली आप लोगों को जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपने स्पीकिंग के कार्ड्स को ओपन कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है किसी दोस्त के साथ या फ्रेंड के साथ। आप सिंपली उसको कहें आप पेशेंट बन जाए, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। आपने पूरा वीक जो सा है स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आप इसी वीक के अंदर अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस करें, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ आप स्पीकिंग के कार्ड्स कर लें। सिंपली आपने स्पीकिंग वाले फोल्डर में चले जाना है, कार्ड्स वाली फाइल को ओपन करना है, तो आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल के अंदर 2 तरह के कार्ड्स होंगे, एक रोल प्लेयर का कार्ड होगा और एक कैंडिडेट का कार्ड होगा, ठीक है। आपने रोल प्लेयर वाले कार्ड को नहीं देखना, आपने कैंडिडेट वाले कार्ड को देखना है। रोल प्लेयर वाला कार्ड आपने उस पर्सन को दे देना है जो आपके साथ प्रैक्टिस करेगा, उसको आपने पेशेंट बना देना है, आपने खुद डॉक्टर बन जाना है, ठीक है। वो अपने टास्क देखेगा कि उसने क्या करना है, आपने अपने टास्क देखने आपने क्या करना है, ठीक है। कोई भी स्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन्स बोलनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या बोलनी है। आपके पास जो है इस टास्क को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा, आपने उस टाइम के अंदर इन कार्ड्स को पूरा करना है। सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप सिंपली जैसे आपने रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग में E2 OET का यूज़ किया, आप यूट्यूब पर जाएं और उधर जाकर लिखें स्पीकिंग E2 OET। तो स्पीकिंग E2 OET जब आप यूट्यूब पर लिखेंगे, उधर वो एक वीडियो आ जाएगी, जिस वीडियो को आप देखेंगे उसमें आपको समझाएगा कि आपने स्पीकिंग से रिलेटेड कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी लाइन्स की। इंट्रोडक्टरी लाइन्स में आप सिंपली ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल, माय नेम इज डॉक्टर वकास, आई एम वन ऑफ द डॉक्टर्स वर्किंग हियर, हाउ मे आई कॉल यू सर। वो आपको बताएगा मुझे मिस्टर स्मिथ को, मिस्टर जॉन को। ओके मिस्टर जॉन, आई होप यू आर डूइंग फाइन, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। आपने इस तरह स्टेशन का स्टार्ट लेना, और फिर आपने सिंपली जो सा है अपनी लाइन्स बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर स्मिथ, कैन यू प्लीज टेल मी डू हैव एनी सिम्टम्स लाइक मसल स्टिफनेस, स्पैज्म इन द नेक। आपने सारी चीज़ें इधर से देखकर बोलते जाना। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपने कार्ड पूरा करना होगा, और आपकी असेसमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। जो आपका एग्जाम के अंदर आपके सामने बंदा बैठा होगा वो आपका एग्जामिनर नहीं होगा, वो आपका सिंपली रोल प्लेयर होगा। वो आपकी असेसमेंट नहीं करेगा, आपकी असेसमेंट बेसिकली होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने 1 माह के अंदर किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करना है और किस तरह आप लोगों ने OET की तैयारी करनी है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं आपके सारी क्वेरीज़ के आंसर करने की कोशिश करूँगा। इन द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, OET से रिलेटेड, इट्स नॉट द एग्ज़ाम ऑफ योर लैंग्वेज, इट्स नॉट द एग्ज़ाम ऑफ योर नॉलेज, इट्स द एग्ज़ाम ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। जितना आप फोकस्ड होकर बैठते हो और जितना आप जल्दी चीज़ों को पिक करते हो, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपका OET पास होगा या नहीं। 90-95% तक लोगों का OET पास होता है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपका सिर्फ फोकस और टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।